अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक वर्ड डिफाइन कर रहा हूँ, खोलना। किसी चीज़ को खोलना, लेकिन क्या खोलने को सिर्फ ओपन ही कहा जाता है? नहीं, हर लफ्ज़ को डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट पैरामीटर में और डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। उन्हीं तमाम लफ्ज़ों को डिफाइन करूँगा कि खोलने को क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कहते हैं कि कंबल खोल लो या कोई चादर है उसे खोलो, तो हम उसे कहेंगे अनफोल्ड द ब्लैंकेट। किसी बिस्तर पर बिछी हुई चीज़ को जो चादर की तरह है, फ्लैट है, उसको खोलने के लिए अनफोल्ड कहा जाएगा। फिर कोई गिफ्ट अगर आपने खोलना है, कोई भी तोहफा है और उसको आपने खोलना है, तो उसको अनरैप कहा जाएगा, अनरैप द गिफ्ट। अब उसको आप ओपन नहीं कह सकते। इसी तरीके से जब आप आगे चलते हैं तो बोतल का ढक्कन जो होता है, इवन आपका जो पेन है, इसका जो कैप है, इसको भी आप अनस्क्रू कह सकते हैं। इसे कहा जाता है अनस्क्रू द बॉटल कैप। जो बोतल होती है, जैसे पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आप पीते हैं, कोका कोला, उनका जब आप उन्हें ढक्कन खोलना होता है तो ओपन नहीं कहा जाएगा, उसको भी आमतौर पर जो करेक्ट ग्रामेटिकल डिमांड है वो ये अनस्क्रू किया जाएगा उसको। फिर इसी तरीके से किसी का सामान है, अगर वो ऑब्वियसली बैग में बंद है तो उस सामान को खोल लो। सामान खोलने के लिए अनपैक कहा जाएगा। अब वहां पर भी ये नहीं कहा जाएगा प्लीज ओपन योर लगेज। इनफॉर्मल वे में एयरपोर्ट्स पर ऐसे कहा जाता है, लेकिन जो प्रॉपर वर्ड है उसके लिए वो ये अनपैक करना, क्योंकि वो पैक होकर बंद है, उसको दोबारा खोलने के लिए अनपैक करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कर्टन्स हैं, यानी कि जो आपके पर्दे हैं विंडोज के या किसी भी और चीज के जो पर्दे होते हैं, उसको खोलने के लिए ड्रा बैक द कर्टन कहा जाएगा, जो आपने कर्टन्स को खोलना होता है। आगे चलते हैं, अगर गाड़ी का दरवाजा है और उसको खोलना है या किसी भी चीज का, तो अनलॉक द डोर कहा जाएगा, क्योंकि वो पहले से लॉक हुआ है और उसको दोबारा खोलना है, तो ओपन नहीं कहा जाएगा बल्कि अनलॉक कहा जाएगा, क्योंकि वो पहले लॉक था। तो अगर आप दरवाजे के बाहर खड़े हैं और किसी को कह रहे हैं तो आप कहेंगे प्लीज अनलॉक द डोर, क्योंकि लॉक को अनलॉक कर दें ताकि वो अंदर आ सके। और अगर कोई राज खोलना है तो वहां पर आप ओपन द सीक्रेट भी नहीं कहते, रिवील करते हैं उसको, क्योंकि राज को खोला जाता है, रिवील किया जाता है। तो आप देखते हैं कि हम हर लफ्ज को खोलने के लिए, जैसे कि मैंने यहां पर कहा, बिस्तर खोलना है, गिफ्ट खोलना है, बोतल का ढक्कन खोलना है, सामान खोलना है, आपने पर्दे खोलने हैं, किसी का राज खोलना है, हर जगह पर एक डिफरेंट वर्ब इस्तेमाल किया जाता है जो प्रॉपर अपनी जगह पर बैठता है। लेकिन किसी की इंग्लिश अगर वीक है तो वो हर जगह क्या करेगा, एक ही वर्ड यूज करेगा, ओपन, और वो इस पर बहस भी करेगा, नहीं नहीं सब ऐसे ही बोलते हैं, मैं तो ऐसे बोल। तो सब इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास लैक ऑफ वोकैबुलरी होती है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता। मैं भी इसी तरह करता हूं, कई जगह पर ये वर्ड नहीं आते ज़हन में तो ओपन ही कह देते हैं, काम चलाना है। लेकिन अगर उसकी निस्बत कोई और शख्स ये वर्ड बोल रहा है गिफ्ट को खोलने के लिए, ओपन द गिफ्ट की बजाय वो अनरैप कह रहा है, तो मैं मान जाऊंगा कि ये मुझसे बेहतर बोल रहा है। मेरे ज़हन में ये वर्ड नहीं आया उस वक्त, अगर ये बोल रहा है तो ये ठीक है। तो इसी तरीके से ये वर्ड जो होते हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ये पहले नंबर पर आते हैं, पहले तो ये आने चाहिए। अगर नहीं आते तो फिर आप जाएं लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि एक ही वर्ड है, ओपन, खोलते रहे, उसमें कोई भी चीज़ खोलनी है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया, क्योंकि वर्ड एक है, मीनिंग मल्टीपल्स है उसके, और उनको समझना इंपॉर्टेंट है। और हमें रेलिवेंट वर्ड नहीं आता जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं कोई भी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से, एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।